हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 के टोटल क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आज आपको हम एक प्रमेय बताएंगे। प्रमेय आपका है 6.6 है और ये जो प्रमेय है एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है और ये कई बार एग्जाम में 5 नंबर के पूछा है। देखिए, प्रमेय बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए, ये प्रमेय हो गया। तो दो समरूप त्रिभुज के बात बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बना देंगे। एक त्रिभुज का नाम होगा ABC होगा, दूसरे त्रिभुज का नाम PQR होगा। अब देखिए, उपपत्ति में हम लिखेंगे। आपको मैंने थेल्स प्रमेय बताया था, तो उसमें बताया था क्या कि जो हम प्रमेय सिद्ध करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन होते हैं। उपपत्ति लिखना पड़ता है, प्रमाण लिखना पड़ता है, रचना लिखना पड़ता है। उसी तरह से हमने उपपत्ति लिखा है। उपपत्ति में देखिए हमने लिखा है कि दो त्रिभुज ABC और PQR है और दोनों ये त्रिभुज समरूप हैं। ये पहले से ही बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी कि जो भी हम त्रिभुज यहाँ बनाए हैं ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो देखिए, सिद्ध करना है कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं कौन, AB बटा PQ, BC बटा QR, AC बटा PR, इनका जो वर्ग होगा ये क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए, इसको हमको सिद्ध करना है। रचना में हमने लिखा है कि दोनों त्रिभुजों में शीर्षलंब AM तथा PN खींचा। देखिए, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों में हमने शीर्षलंब खींचा है और उस शीर्षलंब का नाम क्या है, AM तथा PN है। अब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके अनुपात करेंगे हम। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इसका BC होगा और ऊंचाई कौन होगा, AM होगा। उसी तरह से त्रिभुज PQR में 1/2 आधार QR होगा और इसका ऊंचाई कौन हो गया, PN हो गया। यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हमको मिलेगा BC बटा QR इंटू AM बटा PN। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए, लंब हम जब इसमें डाले हैं, लंब AM डाले हैं BC पर और लंब PN डाले हैं किस पर, QR पर, तो यहाँ भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। त्रिभुज का नाम क्या होगा, ABM और इसका होगा PQN। दोनों त्रिभुजों को लेकर चल रहे हैं। किसको किसको, तो त्रिभुज ABM और फिर त्रिभुज PQN। तो देखिए, दोनों त्रिभुजों में हम क्या देख रहे हैं कि जो कोण B है कोण Q के बराबर होगा। देखिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में जो कोण B होगा कोण Q के बराबर होगा। फिर कोण जो M होगा कोण N के बराबर होगा। कैसे, तो 90 डिग्री से। तो कह सकते हैं क्या कि AA के समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो देखिए, इनकी संगत भुजाएं कौन हो गया, AB बटा PQ और AM बटा PN। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी, अर्थात कौन, AB बटा PQ बराबर AM बटा PN। अब देखिए, इन दोनों त्रिभुजों को तो हमने समरूप कर दिया और ये पहले से दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो जब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR का होगा तो इनके तीनों भुजाएं, इनकी तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। अर्थात हम कह सकते हैं AB बटा PQ, BC बटा QR, AC बटा PR, AC बटा PR या CA बटा PR लिख सकते हैं। अब देखिए, हम क्या किए हैं, फिर इस समीकरण को यूज किए हैं, समीकरण 1 को, और लिखे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो देखिए, यहाँ हमारे पास क्या मिला है, BC बटा QR मिला है और यहाँ हम देख रहे हैं कि BC बटा QR वह किसके बराबर है, AB बटा PQ के बराबर है। तो AB बटा PQ के बराबर है BC बटा QR। तो यहाँ पर हम BC बटा QR के जगह पर क्या यूज करेंगे, AB बटा PQ यूज करेंगे। फिर देखिए, समीकरण 2 का भी यूज किए हैं। तो समीकरण 2 देखिए, AM बटा कितना है, PN है और AM बटा PN AB बटा PQ के बराबर होगा। यहाँ पर बराबर हो गया है। तो यहाँ पर जो AM बटा PN है, यहाँ पर हम AM बटा PN के जगह पर क्या रखेंगे AB बटा PQ। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, AB बटा PQ का होल स्क्वायर।
तो देखिए हमको जो सिद्ध करना था उसमें से एक तो मिल गया, अब हमको दूसरा और तीसरा प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग हो जाएगा AB बटा PQ, यहाँ से AB बटा PQ का होल स्क्वायर, BC बटा QR का होल स्क्वायर और CA बटा PR का होल स्क्वायर। देखिए अब आप यहाँ सोचेंगे कि ये फिर कैसे आ गया, तो देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो यहाँ क्या हमको मिल रहा है, BC बटा QR मिल रहा है। और फिर देखिए BC बटा QR हमको क्या बोल रहा है कि CA BC बटा QR यहाँ मिल रहा है, तो BC बटा QR हो गया। और फिर यहाँ पर जो AM बटा PN है, तो AM बटा PN के मान हमको कितना मिला है, AB बटा PQ। और जब AB बटा PQ जब हम यहाँ रखेंगे तो AB बटा PQ ये किसके बराबर है, तो BC बटा QR के बराबर है। तो फिर जब उसको गुणा करेंगे तो फिर हमको कितना मिलेगा, BC बटा QR का होल स्क्वायर मिलेगा। उसी तरह से हमको CA बटा PR का होल स्क्वायर मिलेगा। और इस तरह से हमारा प्रमेय 6.6 सिद्ध हो जाता है।